चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे कि डेयर का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। देखिए, डेयर का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो मेन वर्ब के रूप में और दूसरा मॉडल वर्ब के रूप में। जैसे मेन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में। तो इसका दो तरह से प्रयोग होगा, एक मेन वर्ब के रूप में, एक मॉडल के रूप में। जैसे मेन वर्ब के रूप में पहले एक बार प्रयोग देखते हैं। एक इसका प्रयोग होता है, इसका अर्थ क्या है? डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। या साहस करना। और डेयर का एक और मतलब होता है, डेयर का मतलब चुनौती देना भी होता है, चुनौती देना, चुनौती देना भी होता है। तो चलिए पहले मेन वर्ब में हम चुनौती देने के अर्थ में। चुनौती देना, तो डेयर का दो अर्थ होगा। मेन वर्ब के रूप में अगर देखा जाए तो हिम्मत करना भी होगा और चुनौती देना भी होगा। तो पहले चुनौती देने के अर्थ में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब। चलिए हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यस यस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहां पे कुछ चेंज होगा। जैसे लिखा सब्जेक्ट, तो ये जरूरत के अनुसार सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म होगा, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल शैल का यूज हो जाएगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए वह मुझे मैच जीतने की चुनौती देता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का। इसका तीन सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है चुनौती देने के अर्थ में। वह मुझे मैच जीतने की चुनौती देता है, चुनौती देता है। देखिए मेन वर्ब के रूप में पहला इसका यूज हम पढ़ रहे हैं चुनौती देने के अर्थ में, मेन वर्ब। यहां पर लिखा चुनौती दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और चुनौती देगा तो ये हो जाएगा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहले में क्या, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद से लिखे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डेयर, डेयर मीन्स चुनौती देना। देखिएगा डेयर मीन्स चुनौती देना भी होता है, तो इस अर्थ में इसका यूज होगा। तो पहले हम वर्ब लिखे चुनौती देना यानी कि डेयर,
अब ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या होगा? अगर ही सी इट और एक वचन करता है तो क्या होगा? वर्ब में यस यस आई यस लगेगा, तो यहां पे लगा देंगे डेयर्स, ही डेयर्स। और फिर आते हैं ऑब्जेक्ट, किसको चुनौती दे रहा है? मुझे। किसको? मुझे। तो लिखेंगे मी। यानी कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी व्यक्ति का होगा, यानी कि वो किसी व्यक्ति का नाम ही हो सकता है, ठीक है ना? यानी उसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ही डेयर्स मी। अब क्या चुनौती दिया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किस काम के लिए चुनौती दिया? मैच जीतने के लिए। जीतना भी एक वर्ब है कि नहीं? तो पहले ये लिखें, टू विन। और क्या जीतने के लिए? मैच, द मैच। एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट, चुनौती कौन दिया? वह। फिर आते हैं वर्ब, चुनौती देना, डेयर। डेयर में चुनौती देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस यस आई यस लगाए। देखिए ये आपका मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, लास्ट में होता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा डेयर्स। अब ही सी इट और एक वचन है तो यस यस आई यस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से किसको चुनौती दिया? मुझे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? चुनौती किसको दिया? मुझे। बात को समझ में आ गई? चुनौती क्या दिया? क्या चुनौती दिया? मैच जीतने का, यानी कि मैच जीतने की चुनौती। तो अब इसके बाद से हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट के बाद से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू विन। अब क्या जीतने का? मैच। तो अब आप सोचेंगे कि देखिएगा ये ऑब्जेक्ट किसका है? इसका है। और ये ऑब्जेक्ट है इसका। समझ में कुछ आ रही है बात मेरी? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए। अगला, राजेश ने मुझे उसके साथ दौड़ने की चुनौती दिया। चुनौती किसने दिया? राजेश ने। तो मैंने यहां पे लिखा राजेश। अब ये देखिएगा कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आ रहा है समझ में? तो डेयर का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म डेयर्ड। तो यहां हो जाएगा डेयर्ड, तो हो जाएगा राजेश डेयर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना? देखिए पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया। अब उसके बाद से क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको चुनौती दिया? किसको चुनौती दिया? मुझे। यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी कि मी। अब क्या चुनौती दिया उसने? उसके साथ दौड़ने की। उसके साथ दौड़ने की चुनौती दिया। आ रही बात समझ में? तो अब हमको ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दौड़ना वर्ब है तो हो जाएगा टू प्लस रन। अब किसके साथ? उसके साथ। तो यहां पे लिखेंगे विथ हिम। ये समझ में आया कि नहीं? यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो डेयर्स लिखा, यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो डेयर्ड लिखा। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस लगाया, यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया V2। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखिए, वह मुझे यह काम करने की चुनौती देगा। देगा फ्यूचर में। तो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट ही। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहां पे लगाया विल। अब प्लस फर्स्ट फॉर डेयर। अब किसको चुनौती देगा? मुझे। फिर वही बात है मी। अब क्या चुनौती देगा? यह काम करने की। करने की यानी कि टू डू। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू डू। क्या? यह काम, दिस वर्क। समझ में आया कि नहीं? इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? यहां पे डज नॉट, डेयर के पहले डज नॉट, डज नॉट या डू नॉट। और जब डू नॉट डज नॉट लग जाएगा तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डू डज को पहले कर देंगे। उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो डेयर डिड नॉट हो जाएगा। और जब डिड नॉट हो जाएगा तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी डेयर हो जाएगा, डी हट जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म। अब क्या से शुरू होगा? तो डिड को पहले कर देंगे। यहां पे हम यहां पे नॉट लगा देंगे और विल को पहले कर देंगे। ये क्लियर हुआ? मिटा दें? चलिए, तो ये चुनौती देने के अर्थ में डेयर का प्रयोग हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिम्मत करना या साहस करना, इस अर्थ में इसका प्रयोग कैसे होगा?
पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब देखिएगा इधर, ये कौन सा टेंस आपको दिखाई दे रहा है? वह मुझे डांटने का साहस करता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो आई, वी, दे, यू और बहुवचन है तो वर्ब में एस, एस आई, एस नहीं लगाते। और ही, सी, इट और एक वचन होता है तो वर्ब में एस, एस आई, एस लगाते हैं। तो अगर ही, सी, इट एक वचन है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डेयर्स लिखेंगे, और आई, वी, दे, यू और बहुवचन है तो डेयर लिखेंगे, और अगर वो पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो डेयर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद से आप लिखेंगे एक मिनट, ये यहां पे ऐसे नहीं होगा। डेयर के बाद से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी चीजें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये हम बनाएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, वह मुझे डांटने का साहस करता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिएगा, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। मेन वर्ब के रूप में डेयर मीन साहस करना, हिम्मत करना। तो सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट, कौन हिम्मत कर रहा है? वह। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डेयर या डेयर्स में से क्या लिखे? डेयर्स। ही, सी, इट एक वचन है तो वर्ब में एस, एस आई, एस लगेगा, तो लगा दिया हमने क्या? डेयर्स। भाई ही, सी, इट और एक वचन है तो डेयर्स हो जाएगा। आई, वी, अगर यहां पे आई होता तो क्या लगाते? डेयर। लगाते कि नहीं लगाते? है ना? तो इसको हटाया, ही डेयर्स। अब कह रहा है वो मुझे डांटने का साहस करता है। अब देखिए, डेयर के पास क्या आ रहा है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आ रहा है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने लिखा ही डेयर्स। अब क्या साहस करता है? मुझे डांटने का। मुझे डांटने का। किसको डांटने का? मुझे। यह इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको भी? आपको भी लग रहा है?
भाई किसको डांटने का? मुझे डांटने का। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, न कि इसका। समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पे सबसे पहले लिखना है सब टू डेयर्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे हो जाएगा स्कोल्ड। अब किसको डांटने का? मुझे। यह आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से सुनिए, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। सुनिएगा, मेन वर्ब के रूप में। तो सुनिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। कौन साहस करता है? वह, ही। साहस करना यहां मेन वर्ब के रूप में लिखा इसको, मेन वर्ब। तो मैंने लिखा डेयर, प्रेजेंट इनफिनिट था तो डेयर्स कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या क्या साहस करता है? मुझे डांटने का। तो लिखा मैंने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म। इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव। आज जब टू को हटा देंगे तो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ही डेयर्स टू स्कोल्ड। अब किसको डांटने का? मुझे। यह समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, साहस करना, डेयर्स। प्रेजेंट इनफिनिट है तो ही है तो डेयर्स कर दिया, यस लगा दिया। अब क्या साहस करता है? डांटने का। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कोल्ड। इसको? मुझे। समझ में आया? लेकिन अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रयोग नहीं होता है। मेरे सामने ऐसा प्रयोग मैंने कभी देखा नहीं इसका। मैंने इसका प्रयोग कभी अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे लिखे, ये यूज होगा या नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, मैंने ऐसा यूज कभी देखा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसका यूज न करिए। और जब तक कहीं आप एक्स्ट्रा कहीं किसी ऑथेंटिक बुक से आप ये चीज नहीं देखते हैं, तब तक आप इसका अफर्मेटिव में यूज नहीं करेंगे, मॉडल के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अभी क्या कर रहे थे? कैन के साथ कैन स्कोल्ड मी, ही कैन स्कोल्ड मी, ही शुड स्कोल्ड मी, he may scold me, he would scold me, he should scold me, he must scold me। होता था कि नहीं होता था? लेकिन मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं बिल्कुल कह सकता कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं इसका यूज कहूंगा कि आप न करें। कहीं आपको ऑथेंटिक बुक में अगर ये मिलता है तो अलग की बात है, लेकिन मैंने ऐसा प्रयोग कभी नहीं देखा है। समझ में आ रहा है? तो हम इसका अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? देखिए, इंग्लिश में क्या है ना कि समय के अनुसार ये भाषा अपने स्वरूप को बदलता रहता है, कुछ नई चीजें जोड़ी जाती हैं सुविधा अनुसार। तो अगर ऐसी चीजें कहीं आ गई जो मेरे सामने नहीं आई, तो वो मेरे सामने नहीं आई, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हम इसका प्रयोग करने की सलाह नहीं देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आते हैं नेगेटिव। अब सुनिएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव कैसे होगा? नहीं आ जाए तो क्या होगा? बोर्ड पे नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? यहां पे देखिएगा, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इनडेफिनिट है कि नहीं? प्रेजेंट इनडेफिनिट है। तो अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में नेगेटिव में यानी नहीं आने पर क्या करते हैं? डू नॉट या डज नॉट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ही सी इट और एक वचन है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। होगा कि नहीं होगा? होगा, डज नॉट। अब उसके बाद से हम क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहां पे डज नॉट हो गया तो क्या होगा? डेयर्स तो नहीं होगा, यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्यों जी? तो यहां पे हो जाएगा ही डज नॉट डेयर। और फिर क्या लिखेंगे? टू स्कोल्ड मी। ये समझ में आया है? अच्छा, इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? अभी आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। ही डज नॉट डेयर टू स्कोल्ड मी। यहां तक तो क्लियर है। अब इसका मॉडल के रूप में यूज देखते हैं। मॉडल के रूप में अब देखिएगा, मॉडल के रूप में इसका यूज कैसे करते हैं, देखिएगा।
अगर यहां पे कैन होता तो क्या लगाते? एक मिनट, जैसे हमने यहां पे लिखा डेयर नॉट, नेगेटिव में इसका यूज होता है डेयर नॉट, डेयर्स नॉट नहीं होता है, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो। सुनिएगा, यहां पे आई हो, यू हो, दे है, बॉयज है, क्या है? बहुवचन है कि नहीं? बॉयज, दे ये भी बहुवचन, यू बहुवचन, आई को भी, आई के साथ भी हम जो है प्लूरल जैसे ही यहां पे ट्रीट करते हैं। आई को भी प्लूरल के ही जैसे आई के साथ भी सहायक क्रिया हम लगाते हैं, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। होता है कि नहीं होता है? तो अगर द बॉयज है, दे है, यू है, आई है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। अब देखिए, ही है तो क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे सबके साथ, अब यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे अगर हम कर दें राजेश, राजेश क्या है? एक वचन, राजेश एक वचन, बॉयज क्या है? बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन सबके साथ आपको यहाँ पे क्या लगाना है? डेयर नॉट। यहाँ डेयर्स नॉट नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कर्ता कुछ भी हो, आपको क्या लगाना है? डेयर नॉट। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या लगाएंगे? डेयर नॉट। समझ में आ रहा है? डेयर नॉट। हम यहां पे ये मेन वर्ब था, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में हमने इसका यूज किया डेयर नॉट का। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज किया तो यहां पे दूसरे वाले वर्ब के पहले हमने टू का प्रयोग किया, यानी कि ही डेयर, वह साहस करता है। हमने इसको क्या बना दिया? जैसे अगर कहा जाए उसे मुझे डांटना चाहिए, सुनिएगा, उसे मुझे डांटना चाहिए। एक मिनट, लिखना नहीं है, उसे मुझे डांटना चाहिए। कैसे बनाएंगे? ही शुड लिखेंगे, फिर क्या? इसके साथ वाला वर्ब है ना, तो यहां पे लिखेंगे स्कोल्ड। तो मेन वर्ब ये है, ये शुड क्या है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ही शुड स्कोल्ड मी। समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर इसको करना चाहे तो अगर इसको हम मॉडल के रूप में यूज कर दें, एक मिनट के लिए, हमने अभी कहा कि इसका अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं करेंगे, मत करिएगा। हमने क्या कहा? अफर्मेटिव में डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं करेंगे। समझ में आया? जब करेंगे तो मेन वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मॉडल के रूप में आप इसको बनाते तो क्या लिखते? जरा देखिएगा, मॉडल के रूप में लिखते तो आप ऐसे लिखते ही, अब तब यहां पे क्या लिखते हैं आप? जैसे शुड लिखे हैं तो यहां पे क्या लिखते? डेयर। जैसे चाहिए के लिए आपने क्या लिखा? शुड लिखा ना, तो उसी तरह से साहस करना के लिए आप क्या लिखते? डेयर। तो जैसे आपने चाहिए के लिए शुड लिखा मॉडल के रूप में, तो उसी तरह अगर इसको करना हो तो डेयर लिखेंगे। लेकिन हमने अभी मना किया कि इसका हम अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में इसका यूज मॉडल के रूप में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? मॉडल के रूप में इसका यूज अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। तो अगर आप इसको लिखते तो ऐसे लिखते ही शुड, अब यहां पे लिखे ही डेयर, और फिर लिखते तब क्या? स्कोल्ड में। समझ में आ रहा है? अगर मॉडल के रूप में लिखते तो ऐसे लिखते, लेकिन देखिएगा मॉडल में कभी यस यस आई यस ईडी लगता है? नहीं लगता। तो अगर मॉडल के रूप में नहीं यूज करते तो ऐसे यूज करते। अब इसका यूज होता होगा भी तो मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने मना किया कि आप इसका यूज नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, शुड के साथ हम क्या लगाते हैं? नहीं के लिए नॉट लगाते ना। अगर मॉडल के रूप में करते तो यहां पे क्या लगाते? नॉट लगाते ना। तो उसी तरह से हमने यहां पे क्या लगा दिया? डेयर नॉट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे शुड नॉट, उसके बाद से आपने क्या लिखा? स्कोल्ड। क्या है? ही। अब देखिए, डेयर नॉट नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव। अब ये देखिएगा, ये डेयर कहां आ गया? डज की जगह पे। देखिए डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये मॉडल किसके रूप में काम करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? तो जैसे यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको ला दिया कहां पे? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे।
समझ में आया? आया कि नहीं? अब देखिए नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो देखिएगा जैसे यहां पे मेन वर्ब के रूप में था, अब हमने यहां पे डेयर को क्या बना दिया, डेयर को यहां पे क्या बनाया, मेन वर्ब। तो ये जगह खाली हो गई, हो गई, यानी कि ये जगह अब खाली हो गई। तो अब बचा क्या, नॉट। तो यहां पे डज की जगह पे हमने यहां पे क्या देखिएगा, डेयर लिखा, अब फिर ये नॉट आ गया। और जब डेयर नॉट, अब एक बात बताइए, शुड नॉट जब लिखते हैं तो शुड नॉट टू स्कोल्ड लिखते हैं कि शुड नॉट स्कोल्ड लिखेंगे? कैन नॉट स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड, मस्ट नॉट स्कोल्ड, आर्ट नॉट टू स्कोल्ड, कैन नॉट स्कोल्ड, मे नॉट स्कोल्ड, वुड नॉट स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड, होता है कि नहीं होता है? तो जब शुड नॉट लिखेंगे तो टू स्कोल्ड लिखते हैं क्या? नहीं ना। तो ये टू भी तब यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया है? तो यही चीज तो मैंने यहां रखा है, डेयर नॉट स्कोल्ड मी। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? आया? ये कैसे हुआ सुनिएगा, अगर हम यहां लिखते, अगर यहां पे लिखे वह मुझे, उसे मुझे नहीं डांटना चाहिए, तो लिखेंगे ही शुड नॉट स्कोल्ड मी, यही लिखते रहा। अगर इनके जगह पे हम चाहिए कर दें, साहस करने के बजाय हम चाहिए कर दें, तो यहां पे क्या लिखते हैं, शुड कर देंगे। तो अब यहां देखिए मैंने कहा ना कि यहां पे हमने डेयर को क्या बना दिया, हेल्पिंग वर्ब बना दिया। ये मेन वर्ब है यहां पे डेयर, ठीक है। हम इसको जब हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो डेयर कहां आ जाएगा, डज के, यानी कि तब डज हट जाएगा। तब देखिएगा यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज काम कर रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब हम डेयर को बना देंगे तो डज हट जाएगा। तो डज की जगह कौन ले लेगा, डेयर। तो ये डेयर वाली जगह यहां से खाली हो गई। अब यहां से बचा क्या, यहां पे डेयर इसको बनाया, ये नॉट उतार लिया, और डेयर तो हट गया है, डेयर तो पहले लिख लिए। जब डेयर, सब देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगा ना, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगा, चाहे डेयर है चाहे डज। तो जैसे शुड हेल्पिंग वर्ब है, वैसे डेयर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब है। वो समझ में आ रहा है? तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। तो हमने डेयर को रख दिया डज की जगह पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पे डेयर नॉट लिखा, अब ये जगह खाली हो चुकी है। अब यहां पे आना किसको चाहिए, टू इसको लिखना चाहिए था, लेकिन मॉडल वर्ब जब होता है तो इसके पहले हम टू तो यहां लगाए नहीं है, लगाए हैं क्या? शुड नॉट टू स्कोल्ड लिखते हैं क्या? कैन नॉट स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड, मस्ट नॉट स्कोल्ड, मे नॉट स्कोल्ड, वुड नॉट स्कोल्ड, माइट नॉट स्कोल्ड, कुड नॉट स्कोल्ड। बात को समझ आ रही है? तो कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, ये सारी चीजें जब होती हैं तो वर्ब के पहले टू हम नहीं लगाते, मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगाते। समझ में आया? तो यहां पे मैंने क्या लिखा, देखिएगा, डेयर यहां पे आया, डज हटा तो बन गया डेयर नॉट। आइए अब यहां से तब टू भी हट जाएगा, टू भी यहां से हट जाएगा, टू भी यहां से हट जाएगा, टू भी यहां से हट जाएगा। और उसके बाद से तब क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, स्कोल्ड मी। यही चीज तो मैं लिखा हूं यहां पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव मैंने बनाया। अब देखिएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, डेयर नॉट ही होगा, डेयर्स नॉट नहीं होगा। प्रेजेंट में डेयर्स नॉट नहीं होगा, केवल डेयर नॉट होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? अब आगे देखिए, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिएगा, देखिएगा इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो यहां पे क्या करेंगे, शुड को पहले करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां पे डेयर को पहले कर देंगे, लिखिए डेयर ही नॉट स्कोल्ड मी। इंटरोगेटिव में भी मॉडल के रूप में हो जाएगा, नेगेटिव में भी हो जाएगा। अब जरा इसको बनाए, देखिएगा बोर्ड पे, हम चाहे अब इसको, अब देखिए यहां पे इसका यूज देखिए किस रूप में हुआ, मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में। यहां पे जब होगा तो यहां पे मेन वर्ब के रूप में, तो यहां पे किसको पहले करेंगे, डज को। तो यहां लिखेंगे डज ही नॉट डेयर टू। जब डेयर लगा है तो उसके बाद से
डेयर के बाद से जो वर्ब आ रहा है उसके पहले क्या लगा रहे हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब टू के साथ आएगा, और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब विदाउट टू होगा। इसको बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए, तो डज ही नॉट डेयर टू स्कोल्ड मी, ये आपका हुआ मेन वर्ब के रूप में। देखिए सब मेन वर्ब के रूप में चल रहा है, और यहां पे क्या है, मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है ना? अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं। यहां पे भी हम वाई जोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? बोले। अरे भाई, अगर इसमें आ जाए वह मुझे डांटने का क्यों साहस नहीं करता है, क्यों आ गया बीच में, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे डज और यहां पे डेयर, फिर सब्जेक्ट ही और ही, फिर नॉट नॉट, अब यहां पे मेन वर्ब, तो यहां पे मेन वर्ब ये है। बाकी चीजें समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलिए, ये तो प्रेजेंट टेंस में हुआ। पास्ट टेंस में ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मॉडल के रूप में भी इसका प्रयोग जानना चाहिए। जैसे कहा जाए ही शुड नॉट, देखिएगा, ही शुड नॉट स्कोल्ड मी, ही डेयर नॉट स्कोल्ड मी, ही शुड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट स्पीक टू मी। कहा जाए कि ही शुड नॉट स्पीक टू मी, ही डेयर नॉट स्पीक टू मी, ही कैन नॉट कम हियर, ही डेयर नॉट कम हियर। बात को समझा रही? जैसे कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कुड नॉट है, वैसे डेयर नॉट। He should not come here, he dare not come here. He should not speak to me, he dare not speak to me. He should not tell me, he dare not tell me. कुछ समझ में आ गया? डेयर का प्रयोग, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना, हिम्मत करना या साहस करना। सुनिए, आप केवल इसी का यूज देखिए, कुछ और भी बताते हैं। मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए, ये ध्यान रहे कि कर्ता बदलेगा तो ये डेयर का डेयर्स नहीं होगा, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डेयर्स, डेयर नॉट ही होगा। अब देखिए, जैसे ही डेयर नॉट कॉल मी, ही डेयर नॉट कॉल मी, यानी उसे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, और उसे मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं करता है, वो मुझे बुलाने का साहस नहीं करता है। यहां पे शुड नॉट हो सकता था, शुड नॉट, उसे मुझे नहीं बुलाना चाहिए, और उसे मुझे बुलाने का साहस नहीं होता है। तो शुड नॉट कॉल मी, डेयर नॉट कॉल मी, कैन नॉट कॉल मी। नीड, नीड तो होता है, जरूरत नहीं है, उसे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट कॉल मी। सुनिएगा, ही डेयर नॉट कॉल मी, ही नीड नॉट कॉल मी। समझ में आ गया? अब क्या से शुरू होगा, तो डेयर पहले, डेयर ही कॉल मी, डेयर ही कॉल मी। आया समझ में? वह बोलने का साहस नहीं करता है, ही डेयर नॉट स्पीक। वह चलने का साहस नहीं करता है, ही डेयर नॉट वॉक। ठीक है? वह मुझे डांटने का साहस नहीं करता है, ही डेयर नॉट स्कोल्ड मी। और भी सेंटेंस देख लीजिए। देखिएगा, ही डेयर नॉट कॉल मी, वह मुझे बुलाने का साहस नहीं करता है, मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं करता है। आई डेयर नॉट टेल हिम, मैं उसे कहने का हिम्मत नहीं करता हूं। ठीक है? या मुझे उसे कहने का साहस नहीं होता है, मैं उसे कहने का साहस नहीं करता हूं, हिम्मत नहीं करता हूं। आई डेयर नॉट टेल हिम, द बॉयज डेयर नॉट कम हिम। अब देखिएगा, बहुवचन डेयर नॉट, आई भी है तो भी डेयर नॉट, ही है तो भी डेयर नॉट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, इंटरोगेटिव बनाना हो
तो डेयर को पहले, यहां भी डेयर को पहले, यहां भी डेयर को पहले। और अगर क्यों, कैसे, कब, कहां आ जाए तो वाई। अब जैसे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कई बार, तुमने हिम्मत कैसे किया, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। जैसे आपने कुछ कहा, मैंने कहा तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई, अभी प्रेजेंट में कि पास्ट में, अभी अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो हाउ डेयर यू, समझ में आ रहा है, तुमने हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू। या तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू से, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू से, हाउ डेयर यू से। तुमने कहने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू से। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में देखिएगा, अभी ये पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, डेयर्ड, पास्ट टेंस में हो जाएगा डेयर्ड। अभी सबको मिटा दे हूं, सुनिएगा, वो मुझे डांटने का साहस किया, साहस करता है प्रेजेंट डेफिनेट डेयर और डेयर्स। अब देखिएगा, ही डेयर्ड, मेन वर्ब, क्या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कोल्ड में। क्लियर हुआ। अब यहां पे इसका यूज ना करें, मॉडल वर्ब के रूप में अफर्मेटिव में डेयर्ड का भी प्रयोग न करें। समझ में आया। अब देखिएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या लगाते हैं, डिड नॉट, डिड नॉट लगाते कि नहीं लगाते, तो यहां पे लगाते हैं डिड नॉट, और उसके बाद से डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट डेयर, फिर उसके बाद से टू स्कोल्ड में, होगा ना। अब देखिएगा, अब डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म डेयर, डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म। अब देखिएगा प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, अब इसको अगर हम डेयर्ड को हम बना दे क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, यानी मॉडल वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, यहां पे क्या है डेयर, यहां मेन वर्ब, यहां मेन वर्ब, तो पास्ट में डेयर्ड और डिड नॉट के साथ डेयर। अब यहां देखिए पास्ट में तो लिखेंगे ही, और तब यहां पे देखिएगा डेयर आ जाएगा डिड के साथ, तो क्या हो जाएगा, पास्ट है ना, क्या हो जाएगा डेयर्ड। क्यों हो रहा है, पास्ट है ना, पास्ट है तो डेयर्ड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन नीड नॉट में नीडेड नहीं लिख रहे थे, नीड नॉट में नीड नॉट हैव कर रहे थे, कर रहे थे ना, नीड नॉट हैव, लेकिन यहां पे डेयर का डेयर्ड कर देंगे। अब डेयर्ड हो गया तो ये नॉट आ जाएगा यहां पे, और डेयर क्या हो जाएगा, समाप्त, यानी हट गया, और ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी अब इसको क्या बना दिए, मॉडल वर्ब बना दिए, मॉडल वर्ब। तो यही चीज तो हम यहां लिखेंगे, डेयर्ड नॉट, डेयर्ड नॉट, उसके बाद से स्कोल्ड। समझ में आया कि नहीं बताइए। He dared not scold me, he dared not tell me, I dared not walk, कुछ ऐसा, किसका, टू का नहीं, शुड नॉट के बाद से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, शुड नॉट, देखिएगा शुड नॉट, टू लिखेंगे, टू स्कोल्ड लिखेंगे, लिखेंगे शुड नॉट टू लिखेंगे कि शुड नॉट स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड कि शुड नॉट टू स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड, कैन नॉट स्कोल्ड, शुड नॉट स्कोल्ड, कैन नॉट स्कोल्ड, कुड नॉट स्कोल्ड, तो उसी तरह डेयर नॉट स्कोल्ड। समझ में आया। तो ये आपका हुआ किस रूप में, मॉडल के रूप में। समझ में आया, डेयर नॉट। अब क्या से शुरू होगा, तो डेयर ही नॉट
स्कोल्ड मी। समझ में आया कि नहीं? और इसका एक और यूज है, डेयर सो। डेयर सो नहीं, डेयर से। डेयर से का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना। आई डेयर से मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई डेयर से ही विल कम। देखिएगा, आई डेयर से दैट ही विल कम, इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा। ये प्रयोग तो आपका मॉडल के रूप में वहां पे था। जरा देखिएगा, एक डेयर से का यूज होता है ध्यान से। आई डेयर से दैट ही विल कम। दैट ही विल कम मतलब कि वह आएगा। आई डेयर से का मतलब क्या हुआ, मुझे लगता है। डेयर से का मतलब आप लगता है, यानी मुझे लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। आई डेयर से ही विल कम, मुझे लगता है वह आएगा। आई डेयर से द टीचर विल टीच। आई डेयर से द टीचर विल टीच, मुझे लगता है टीचर आज पढ़ाएंगे। ठीक है, कहा जाए कि आई डेयर से ही विल पास, मुझे लगता है वो पास होगा। आई डेयर से मतलब लगता है, संभावना व्यक्त करने के लिए। समझ में आ गया? तो डेयर के ये सारे यूज हैं। तो प्रेजेंट में डेयर नॉट, अब पास्ट में डेयर नॉट। तो देखिए, जब भी डेयर नॉट, नीड नॉट में जब आपको दिक्कत हो तो आप याद करिए शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। तो डेयर नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट। समझ आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।